हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सबसे पहले मुझे बता दीजिए क्या वीडियो और साउंड एकदम ठीक है क्या, और फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अब सर्किल के बारे में। आज की क्लास में मैं सर्किल की थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर मैं क्वाड्रिलेटरल की थ्योरी आप लोगों को बताऊंगा। आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्किल की थ्योरी। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। सर्किल या वृत्त, ऐसा कोई भी अपने पास, ये मैं आपको मेंसुरेशन में भी पढ़ा चुका हूँ। इसका मेंसुरेशन जो है वो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ क्षेत्रमिति के बारे में। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ इसकी ज्योमेट्री के बारे में। यहाँ से किसी भी पॉइंट से निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक पथ होता है, जो एक लोकस होता है, बिंदु पथ जो होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सर्किल। ये इसका अपने पास सेंटर है, ये वाला अपने पास सेंटर है, और ये अपने पास सरकमफ्रेंस होगी। एक निश्चित दूरी पर सभी तरफ, इधर भी जैसे r दूरी पर या 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दूरी पर, इधर भी 3 सेंटीमीटर, 5, जो भी अपने पास फिक्स कर लो। जैसे 5 कर लिया तो इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5, इधर भी 5। जो अपने पास यहाँ पर ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग सर्किल। एक पॉइंट से निश्चित दूरी पर पॉइंट्स का जो एक लोकस होता है, बिंदु पथ जो होता है, उसको हम लोग सर्किल बोलते हैं। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी, जो ये सेंटर होता है, ये इसका सरकमफ्रेंस होती है। ये नाम 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ, किसी बच्चे को अगर नहीं पता तो ये बताना तो मुझे जरूरी है ही। इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस या त्रिज्या। हाँ ना बोलिए कि एकदम ठीक है क्या? अरे वाह डेविल भाई। सेंटर सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं कोण या जीवा। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है उसको कोण या जीवा बोलते हैं। और सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की डिस्टेंस अगर सेंटर से पास हो जाए तो उसका एक स्पेशल नाम भी होता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी कोण, ऐसी कोई भी जीवा जो सेंटर से अगर पास हो तो इसका जो नाम होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। उसको हम लोग बोलते हैं व्यास। तो डायमीटर जो होगा वो ध्यान रखना, रेडियस का हमेशा डबल होता है। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक की दूरी रेडियस होती है और डायमीटर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है, तो रेडियस से हमेशा डबल होगा डायमीटर। यहाँ से अगर आप लोग सरकमफ्रेंस पर देखना, यहाँ से आप लोग चलना शुरू करते हो और चलते हुए वापस अगर यहीं पर आ गए तो इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग, इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि हम लोग बोलते हैं। लेकिन कभी भी परिधि का एक छोटा सा अगर भाग हुआ, यहां से यहां तक की दूरी मान लो, तो इसको हम लोग बोलेंगे आर्क या चाप। ये अंदर वाला भाग, ये बाहर वाली इसकी सरकमफ्रेंस या परिधि होती है, और ये जो अंदर वाला भाग होता है ये इसका एरिया होता है। और एरिया का छोटा सा भाग अगर ऐसे हुआ, कंप्लीट एरिया होता है अंदर वाला, एरिया का छोटा सा भाग अगर ये हुआ तो इसका नाम होगा सेक्टर। त्रिज्या द्वारा बना है तो त्रिज्याखंड। ये सिर्फ सबसे पहले 2-3 मिनट में मैं ये चीजें बता रहा हूं कि इनका ये नाम होता है, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। मुझे एक बार सारे लोग बताइए, क्या ऑडियो एकदम ठीक है क्या? साउंड एकदम ठीक आ रही है क्या आपके पास? ये बात भी मुझे एक बार बताइए सभी लोग, क्योंकि मेरी तरफ से ठीक लग रहा है। एक बच्चा 2-3 बार लिख चुका है, तो मुझे बाकी लोग बताओ क्या अपने पास एकदम ठीक है क्या? और यहां से अगर क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग अगर ऐसे हुआ, क्षेत्रफल का एक छोटा सा भाग अगर ऐसे हुआ, तो इस चीज का जो नाम होता है इसको बोलते हैं हम लोग सेगमेंट। ये जो होता है इसका नाम जो होगा उसको बोलेंगे हम लोग सेगमेंट। जीवा द्वारा बना है तो इसका नाम होता है जीवाखंड। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ये अपने पास ऑडियो एकदम ठीक है क्या? एकदम ठीक है भाई। जिस बच्चे के पास नहीं चल रहा है तो आप लोग उसको बंद करके वापस आ जाओ, चलना शुरू हो जाएगा। इतनी सी बात है बस। ऐप से बाहर आओ और फिर ऐप में वापस आकर वापस शुरुआत कर लो क्लास को, ठीक है ना? तो ये अपने पास 2 सेगमेंट होंगे, याद रखना। एक ऊपर वाला सेगमेंट होगा, नीचे वाला जो सेगमेंट होता है
इस चीज़ को फिर हम लोग बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ये छोटे वाला है, दो भागों में बांटेगा, एक माइनर सेगमेंट होगा और एक अपने पास मेजर सेगमेंट होगा। ये बड़े वाला जो सेगमेंट होगा इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेगमेंट। ये चीज़ यही है अपने पास सबसे पहले सर्किल के बारे में। कम से कम जब भी अपने पास एक ही आर्क में, एक ही अपने पास सेगमेंट में, ये अपने पास सेगमेंट पहला माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, ये अपने पास पहले से है और इसके बारे में कुछ अगर बोलना है तो इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट बोलते हैं। ये इनके नाम तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि वहां पर डायग्राम बनाकर नहीं देगा कि देखो ये सेगमेंट है और इससे हमने को ये करना है, वहां पर सिर्फ नाम ही आएंगे क्वेश्चन में। तो याद रखना इसके बारे में अपने पास ये है, और इसके ऊपर वाले के बारे में बात अगर करनी हो तो ये इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है। ऊपर वाला पहले से है और नीचे वाले के बारे में बात करनी है तो नीचे वाला इसका ऑल्टरनेट सेगमेंट है। छोटे वाले को माइनर सेगमेंट बोलते हैं, बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। लघु जीवाखंड है, दीर्घ जीवाखंड है, और एक दूसरे के साथ अगर बोला जाए तो उसको बोलते हैं ऑल्टरनेट सेगमेंट या एकांतर खंड हम लोग बोलते हैं। ये आप लोग याद रखना, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाता हूं आर्क के बारे में, आर्क या चाप के बारे में। ये बहुत छोटा पॉइंट है और आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। इसमें अपने पास आर्क या चाप में अपने पास जो पॉइंट हैं वो अपने पास है 3 पॉइंट। 3 पॉइंट मैं आपको समझाता हूं, एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलूंगा तो चीजें ज्यादा और सही टाइप से आप लोगों को समझ में आएंगी। तो यहां पर मैं क्या कह रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, किसी भी आर्क द्वारा, ये कोई भी आर्क है, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है। ये कोण अगर 2 थीटा है तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा थीटा होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आर्क का पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, किसी भी रिमेनिंग सरकमफ्रेंस इसको छोड़कर कहीं भी एंगल बनो, ध्यान रखना अपने पास ऐसा अगर कभी भी हो, और ये मैं बहुत बार अभी तक बता चुका हूं, अगर आपको पता हो तो इन चीज़ों को हम लोग बहुत बार प्रूव कर चुके हैं। इस आर्क को छोड़कर, ये अपने पास जो आर्क है इसको छोड़कर शेष परिधि पर यहाँ पर बना, वो भी कितना होगा वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग यही पढ़ रहे हैं। इसको छोड़कर शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने, ध्यान रखना वो हमेशा अपने पास इक्वल होगा, अपने पास थीटा होगा। ये चीज़ ध्यान रखना, इससे आधा होता है शेष परिधि पर बना कोण सेंटर पर बने कोण से आधा होता है, या सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। जैसे अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं या बताने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों होता है, हर कुछ चीज़ों का हम लोग कारण भी पता करेंगे, कुछ का आपको खुद को सोल्व करना है, कुछ चीज़ें मैं आपके लिए सोल्व कर देता हूं। अगर ऐसा कभी भी हो, देखना सबसे पहले मैं वापस से बनाता हूं ये डायग्राम। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, ये अपने पास पॉइंट है, सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये अपने पास ए है, ये अपने पास बी है। क्यों होता है ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं, एक बार मैं फिर बता देता हूं। अगर हम लोग इसको इससे ज्वाइन कर दें सेंटर से तो रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं, रेडियस हमेशा इक्वल होती हैं, और किसी भी ट्रायंगल की अगर 2 साइड बराबर हैं तो उसके सामने के कोण भी हमेशा बराबर होंगे। ये 2 साइड बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल अगर x है तो इसके सामने का एंगल भी x होगा। तो मुझे बताइए एक्सटीरियर एंगल जो हुआ वो मुझे बताइए क्या 2x हुआ क्या? ऐसे ये दोनों भी अपने पास बराबर हैं, ये दोनों अपने पास इक्वल हैं, तो इसके सामने का एंगल ये अगर y है तो इसके सामने का एंगल ये भी अपने पास y होगा। तो एक्सटीरियर एंगल ये जो हुआ मुझे बताइए क्या ये भी अपने पास 2y हुआ क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। बाह्य कोण जो होगा वो अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, इसके और इसके बराबर होगा।
ये पूरा जो एंगल अपने पास ये है x प्लस वाई, और ये पूरा जो एंगल है वो 2 टाइम x है, 2 टाइम y है, तो 2 अगर कॉमन ले लें तो ऐड करोगे तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। और यही हमें प्रूव करना था कि ये वाला जो एंगल होता है ये इससे डबल होता है, ध्यान रखना। ये पूरा x प्लस वाई है तो ये होगा 2x प्लस वाई। उम्मीद है आपको अच्छे से सही टाइप से आप लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। दूसरा जो डायग्राम मैंने बनाया, मुझे आप लोग ये बताइए, ऐसे अगर हम लोग डायग्राम बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, जो मैंने अभी भी आप लोगों को समझाया है, मुझे ये बताइए आप लोग कभी भी अगर ऐसा हो इसको कैसे प्रूव करोगे। चलो एक तो मैंने प्रूव कर दिया, इसको आप लोग कैसे प्रूव करेंगे। अगर ऐसा कभी आ गया, ये अपने पास ए बी कोई भी यहाँ से यहाँ तक आर्क है, ये 2 थीटा अगर है तो यहाँ पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास थीटा होगा, ये वाला एंगल अपने पास थीटा होगा। ये मुझे बताइए आप लोग कैसे प्रूव करोगे। ये 2 थीटा है तो ये थीटा। जहाँ पर भी आप लोग घर पर बैठे हो नोट बुक और पेन आपके पास होगा, उसको आप लोग लिखिए और करने की कोशिश कीजिए कि कैसे कर पाओगे। क्यों, क्या हुआ गौतम भाई? ठीक है तनु। तो हम लोग क्या करते हैं देखना, अपने पास ये कोण अगर थीटा है तो हमें प्रूव करना है कि ये कोण 2 थीटा होगा। ये 2 थीटा लेकर हम लोग प्रूव करेंगे वो थीटा होगा। जैसे मर्जी है वैसे आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन करने का तरीका जो होगा वो यही जो सेम कॉन्सेप्ट पहले वाला हम लोगों ने लगाया है। आप ओ इसको सी मान लो और ओ से सी को मिला दीजिए। देखना जैसे ही ओ से सी को मिलाओगे तो मैं एक ही बात कहूंगा आपको, ओ ए बराबर होगा ओ सी के। रेडियस हमेशा बराबर होती है, ओ ए ऑलवेज इक्वल होगा ओ सी के। तो इस ओ ए के सामने ये वाला एंगल अगर एक्स है, ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये वाला एंगल भी एक्स होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना और उम्मीद है ये बात आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है, ये अपने पास ओ ए बराबर है ओ सी के, तो इसके सामने का एंगल ये अगर एक्स है तो इसके सामने एंगल ये भी एक्स होगा अपने पास। ये जो कोण होगा अपने पास, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल ये अपने पास होगा थीटा प्लस एक्स। क्यों? क्योंकि ओ ए बराबर ओ सी बराबर है ओ बी के। ध्यान से समझिए आप लोग, O से C तक बराबर है किससे? O से B तक। तो रेडियस अगर बराबर है, क्यों बराबर है? क्योंकि रेडियस इक्वल है, और रेडियस इक्वल है तो ये पूरा कोण देखना, O से B के सामने पूरा कोण थीटा प्लस एक्स है, तो O से C के सामने ये एंगल भी कितना होगा? थीटा प्लस एक्स होगा। और ये पॉइंट अगर P मानूं मैं यहाँ पर, ये पॉइंट अगर मैं P मानूं तो इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, अगर इस वाइट वाले ट्रायंगल की, देखना इस वाले ट्रायंगल की अगर बात की जाए तो मुझे आप लोग ये बताइए, क्या ये अपने पास एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है क्या? इस वाइट वाले ट्रायंगल पी सी बी में ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है। तो मुझे बताइए ये वाला एंगल क्या 2 थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा क्या? 2 थीटा प्लस एक्स कहाँ से आया? एक्सटीरियर एंगल। अपने पास एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा, अंतः अभिमुख। तो ये थीटा है, ये थीटा प्लस एक्स है, दोनों को जोड़ोगे तो 2 थीटा प्लस एक्स ये अपने पास आ गया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर देखना, इस ट्रायंगल में अगर सेम वही लगा दें एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम, बाह्य कोण वाली थ्योरम अगर लगा दें, इसको मैं एक बार y मान लेता हूं, तो मुझे बताइए y प्लस एक्स बराबर एक्सटीरियर एंगल अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो y प्लस एक्स किसके बराबर होगा? 2 थीटा प्लस एक्स के बराबर होगा। एक्स एक्स कट गया है तो y बराबर आ गया अपने पास 2 थीटा। और यही हमें प्रूव करना था कि ये y जो है ये अगर अपने पास किसी भी आर्क के द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर थीटा है, ये कोण अगर थीटा है, तो फिर सेंटर पर बना एंगल 2 थीटा होगा। यही हमें प्रूव करना था। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पाए हो क्या? क्या वीडियो और ऑडियो बीच बीच में मुझे बताते रहो समझ में आया या नहीं आया, जिससे मुझे पता लगता रहेगा कि हाँ एकदम ठीक चल रहा है
ये चीजें मुझे बताते रहा करो आप लोग। क्या थोड़ा आगे बढ़ें? तो यहां पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज, सबसे पहला पॉइंट एक ही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सारे लोग ध्यान से समझना। मैं वापस बता देता हूं आप लोगों को, फिर से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले पॉइंट में किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल, यहां पर ऐसा अपने पास है, किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होगा। ये अपने पास अगर 2 थीटा है तो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस इस आर्क को छोड़कर शेष परिधि पर कहीं भी कोण बने वो हमेशा अपने पास थीटा होगा। ये चीज आप लोग याद रखना, चाहे यहां पर बनो अपने पास थीटा होना है, चाहे यहां पर बनो, शेष परिधि पर कहीं भी कोण बनो वो हमेशा थीटा होगा। ये अपने पास शेष परिधि पर कहीं भी कोण बनो ये ध्यान रखना, इससे आधा होता है। सबसे पहला पॉइंट ये है। मैं दूसरे पॉइंट पर चलता हूं, पॉइंट नंबर सेकंड पर, 2 नंबर पॉइंट। आर के तीन अपने पास थ्योरम है, आर के 3 थ्योरम है। उसके बाद हम लोग कोड पर चलेंगे, उसके 9 या 10 फॉर्म अपने पास थ्योरम है, और उसके बाद टेंजेंट पर चलेंगे। 3 ही चीजें होती हैं इसमें, आर्क से रिलेटेड थ्योरम, लास्ट में मैं रिवाइज भी करवा दूंगा, फिर हम लोग कोड पर रिलेटेड थ्योरम अपने पास जीवा वाली, और फिर टेंजेंट वाली। सिर्फ ये 3 ही पॉइंट हैं। ये अगर आप लोग देख लोगे तो फिर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओगे, थ्योरम भी ऐसी नहीं बचेगी। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहां पर मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। पिछला पॉइंट वापस मैं रिपीट कर रहा हूं कि अपने पास किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये 2 थीटा है तो अपने पास सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा वो थीटा होगा। सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अपने पास थीटा होगा, सरकमफ्रेंस पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास थीटा होगा। अगर मैं आपको समझाने के लिए एक बार थोड़ा सा ध्यान देना, पॉइंट नंबर 2 पर आप कहोगे सर ये तो 1 नंबर ही पॉइंट है, 2 नंबर कैसे हुआ? याद रखना, आपको समझाने के लिए मैं इसको यहां से हटा देता हूं। तो मुझे एक छोटा सा पॉइंट ये बताइए, क्या ऐसा बोला जा सकता है क्या कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं? क्या मैं ये बीच वाला हटा दूं तो एक ही चाप द्वारा, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल हमेशा इक्वल होते हैं? हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? तो याद रखना, एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। कहीं पर भी एंगल बनाओ, यहां पर जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उसमें से 80-90% को ये बात याद रहती है, लेकिन एसएससी या सीडीएस कभी और अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहेगा और बढ़िया अगर क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो क्या क्वेश्चन बनाता है, याद रखना, एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ बने कोण अगर बराबर हैं, एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ बने कोण अगर बराबर हैं, ये और ये, एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ बने कोण अगर कभी भी बराबर हैं तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, अपने पास ये सभी अगर एंगल बराबर हैं इसका मतलब ये सभी पॉइंट एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। ये चीज आप लोग याद रखना। इसका उल्टा याद रखना है, सर्किल में जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं इनका उल्टा आप लोग याद रखना, क्वेश्चन उससे आएगा, बहुत सही क्वेश्चन बनता है। याद रखना, ध्यान रखना, एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पर बने कोण अगर हैं तो वो हमेशा बराबर होते हैं। अगर पहले से दे दे कि एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ, दोनों तरफ नहीं होने चाहिए भी, याद रखना, ये यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, ये यहां से यहां तक एक लाइन सेगमेंट है, इसके एक ही तरफ बने कोण अगर बराबर हैं इसका मतलब वो सभी पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पर होंगे। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। कितने भी पॉइंट बना लो, जरूरी नहीं 3 ही बनाओ, कितने भी पॉइंट एक लाइन सेगमेंट के एक ही तरफ बने कोण अगर यहां पर एक पॉइंट सी पर और यहां पर एक पॉइंट डी है, इन पर बने कोण अगर बराबर हैं, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, तो याद रखना इसका मतलब कोई ऐसा सर्किल हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके सभी वर्टिसेज को टच करेगा, ऐसे करते हुए निकलेगा। ये आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट मैं समझाता हूं, देखना।
मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 पर हम लोग आते हैं। मैंने अभी भी आप लोगों को बताया या अभी भी आप लोगों को सिखाने की कोशिश की कि किसी भी आर्क द्वारा एक ही चीज से मैं रिलेट करता जाता हूं अगला पॉइंट, जिससे आपको और अच्छे से एक पूरा ऐसे लेसन चैप्टर सा लगे पूरा का पूरा ये, इसलिए मैं एक दूसरे से रिलेट करता जाता हूं। किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है, या सरकमफ्रेंस पर बना एंगल सेंटर पर बने एंगल से आधा होता है। अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ी आर्क ले लें और इतनी बड़ी आर्क ले लें कि ये सेमी सर्कल बन जाए, हम लोग थोड़ी बड़ी आर्क ले लें और इतनी बड़ी आर्क अगर ले लें कि ये अपने पास जो है इतनी बड़ी आर्क ले लें कि ये सेमी सर्कल बन जाए, तो ये सेमी सर्कल अगर होगा तो अपने पास ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी व्यास, और ये सेंटर पर बना एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या इससे आधा 180 से आधा क्या 90 डिग्री होगा? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो याद रखना व्यास द्वारा, हाँ ना आप लोग साथ साथ भाई बोलते रहो, व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। कहीं पर भी एंगल बना लेना, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बने एंगल फिर इक्वल होते हैं। एक जगह अगर 90 हो गया तो यहां भी 90 होगा। तो याद रखना व्यास द्वारा, रिलेट तो इसी चीज से करता हूं, लेकिन तीसरा पॉइंट अपने पास ये है कि डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बना लेना, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये अगर डायमीटर है तो डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर कहीं भी कोण बना लो, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है। याद रखना, याद रखना और याद रखना। बोलिए ठीक है क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण हमेशा समकोण होता है, डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल हमेशा राइट एंगल होगा। ये आप लोग ध्यान रखना, कहीं पर भी अगर कोण बने व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। देखिए ध्यान देना, मैंने क्या समझा दिया। आर्क से रिलेटेड अभी तक मैंने 3 पॉइंट आपको बताए हैं। आर्क से रिलेटेड पहला पॉइंट, मुझे उम्मीद है तीनों पॉइंट याद हो गए होंगे, और आर्क से रिलेटेड सिर्फ ये 3 ही पॉइंट हैं। ये 2 थीटा है तो ये थीटा होगा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक ही चाप द्वारा परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं। एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर कहीं भी एंगल बनाओ वो हमेशा इक्वल होंगे, ये बराबर होते हैं। और डायमीटर द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल राइट एंगल होता है। व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। हाँ ना बोलिए, क्या एकदम ठीक है क्या? व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण समकोण होता है। 3 पॉइंट। ये आर्क में वापस अब मैं आपको बताऊंगा नहीं, अब हम लोग आगे चल रहे हैं। कोड के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं, और ऐसे आप लोग ये साथ साथ ही आपके याद भी हो जाएंगे। ये जो हैं वो साथ साथ आपके याद भी हो जाएंगे जैसे जैसे हम लोग पढ़ते चलेंगे। सर्किल आसान है, ये आप लोग ध्यान रखना। और कुछ भी प्रूव होगा सर्किल में, उसमें 99% जो चीजें हैं वो हमेशा ट्रायंगल से प्रूव होंगी। आगे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं आज की क्लास में सर्किल, और कल की क्लास में क्वाड्रिलेटरल जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, याद रखना उसकी 99% चीजें कुछ भी प्रूव करना होगा वो हमेशा ट्रायंगल से प्रूव होगा, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो आइए अब मैं आप लोगों को अगला पॉइंट बताता हूं, और अब मैं आप लोगों को समझाता हूं आर्क के बारे में, आर्क के बाद कोड के बारे में। हम लोग समझते हैं जीवा के बारे में, और उसके जैसे हम लोगों ने पॉइंट पढ़े थे, हम लोगों ने उसके 3 पॉइंट पढ़े थे। इसके ऐसे ही 7-8 पॉइंट हम लोग जितने भी हैं वो हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, उनको याद करेंगे, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा टेंजेंट के बारे में। और टेंजेंट बस इतना ही है, कोड, आर्क और टेंजेंट, 3 ही चीजें इसमें, तीनों की थ्योरम आप लोगों को याद रखनी है। तो आइए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कोड के बारे में आप लोग जानते तो हो ही कि होता क्या है। सरकमफ्रेंस से सरकमफ्रेंस तक की दूरी अपने पास कोड होगी। पहला पॉइंट ये है, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये कोड का मान लो मिड पॉइंट है, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होती है। ये मिड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में, AP बराबर है PB के,
तो ध्यान रखना कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा उस पर परपेंडिकुलर होगी, या इसका उल्टा भी एकदम ठीक है, इसका उल्टा एकदम ठीक है। याद रखना अगर कभी भी हम लोग यहां से परपेंडिकुलर डालें, ये कोई भी कोड है ए बी, और यहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर डालें तो वो हमेशा और हमेशा, मान लो ये इस पर परपेंडिकुलर अगर डाल दिया तो फिर याद रखना परपेंडिकुलर अगर पहले से गिवन है तो ये दोनों बराबर होगा, ए पी बराबर होगा पी बी के, उल्टा भी एकदम ठीक है। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं सर्किल में दोनों तरफ से ठीक है। ध्यान रखना यहां पर कोड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। अगर कभी भी परपेंडिकुलर है पहले से, इसका मतलब वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलेगी। याद रखना क्यों होता है ऐसा, देखिए प्रूव करना, हर चीज को जो भी प्रूव करना पड़ेगा ट्रायंगल से आप लोगों को प्रूव करना है। ये याद रखना ओ से ए तक और ओ से बी तक बराबर होगा। मैं आपसे पूछूं क्यों, याद रखना ओ से ए तक 10th क्लास में होते तो लिखना पड़ता था ओ ए ओ बी, और यहां आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ता था रेडियस त्रिज्या। मुझे आप लोग ये बताइए पी ए बराबर पी बी है क्या? आप बोलोगे पी ए बराबर पी बी, क्यों? क्योंकि गिवन है, ऐसे ब्रैकेट में लिखते गिवन है। और उसके बाद मुझे बताइए ओ पी बराबर ओ पी, दोनों में क्यों? क्योंकि कॉमन है, ये आप लोग लिखते कॉमन है ऐसे, और फिर एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सी पी सी टी, ऐसा आप लोगों ने चीजें पढ़ी होंगी 9th 10th में अगर आपको याद है तो। सिमिलरिटी नहीं है, समरूपता होगा, कॉन्ग्रेंसी होगी। एस 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 से तीनों साइड ही बराबर है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, इसलिए क्योंकि गिवन है। बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, अगर ओपी का मान 3 है तो इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी 3 होगा और इधर वाले ट्रायंगल के लिए भी 3 ही होगा। तो याद रखना ऐसा होते ही फिर कॉन्ग्रेंट होते ही सब कुछ बराबर, और सब कुछ बराबर होते ही एंगल बराबर होंगे। एक स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल कितने डिग्री होता है तो आप कहोगे 180, और दोनों तरफ बराबर बराबर तो कितने कितने डिग्री होगा 90 90, ये अपना आंसर आ जाएगा। अगर पहले से 90 डिग्री है तो दोनों में एक तो राइट एंगल है, हाइपोटेनस दोनों की इसलिए बराबर क्योंकि रेडियस है, और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर, एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो फिर तीसरी साइड भी बराबर होगी, इसके तीसरी साइड भी बराबर होगी, तो पी ए बराबर पी बी। क्या सारे लोग समझ पाए हो क्या? कॉन्ग्रेंसी या सर्वांग समता से ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ओपी अपने पास उम्मीद है समझ में आया होगा। कोड का पहला पॉइंट क्या है मैं फिर से बोल देता हूं, कोई स्टूडेंट अगर लिखना चाहे फटाफट तो लिख सकता है। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन कोड पर परपेंडिकुलर होगी। कोड के मिड पॉइंट को सेंटर से मिलाने वाली लाइन उस पर परपेंडिकुलर होगी। पॉइंट नंबर फर्स्ट। इसमें दूसरा पॉइंट मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, पॉइंट नंबर सेकंड। ये छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। याद रखना इक्वल कोड्स जो होती हैं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। अगर दो कोड्स ए बी बराबर ए सी है, इक्वल कोड्स ए बी बराबर सी डी है, दोनों इक्वल दी हुई हैं, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाती हैं। ए बी इक्वल्स टू सी डी गिवन है भाई, ये दिया हुआ है। तो इक्वल कोड्स जो होंगी वो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। तो देखिए आप लोग, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। क्यों? क्योंकि अपने पास, मुझे बताइए क्या रेडियस बराबर होंगी क्या? आप कहोगे हाँ होंगी, रेडियस बराबर, ये पहले से क्वेश्चन में गिवन है कि इक्वल हैं। तो एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं। हाँ कर सकते हो डेविल, वैसे भी प्रूव कर सकते हो, ठीक है ना, वैसे भी आप लोग प्रूव कर सकते हो। तो मैं आपको क्या कह रहा था, समान जीवाएं सेंटर पर समान कोण बनाती हैं, इक्वल कोड्स सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। अपने पास समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, ये इनका उल्टा भी एकदम ठीक है। अगर समान जीवाएं कभी भी होंगी तो सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी, या दो जीवाएं सेंटर पर अगर इक्वल एंगल बनाती हैं तो उसका उल्टा सोचना कि दोनों बराबर होंगी। जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं दोनों उल्टा एकदम ठीक होगा।
हाँ कमलेश भाई, लेटेस्ट क्वेश्चंस आपको मैं दे रहा हूं, प्रोवाइड करवा रहा हूं, बीच बीच में क्वेश्चंस डाले गए हैं अगर आप देखोगे तो। यहां पर तीसरा जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, पॉइंट नंबर 3, इसमें अपने पास यहां पर तो मैं तो ये कह रहा हूं आप कोई भी एग्जाम दो, आपको कम से कम मैंने 700 क्वेश्चंस दिए होंगे, इसके 700 के लगभग क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, प्लस ये थ्योरी मेरी पढ़ लो। कोई भी एग्जाम देना, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप लोग कोई भी एग्जाम देना जो एसएससी और सीडीएस का लेवल होता है, उससे तो मैंने बहुत हाई लेवल की चीजें आप लोगों को बताई हैं, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर जो भी आपको मैं प्रोवाइड करवाया, ये क्वेश्चंस कर लो, सारे क्वेश्चंस आप खुद करना शुरू कर दोगे, वो आप खुद चेक करना। एक बार इन क्वेश्चंस को ईमानदारी से करने के बाद जो भी बुक है, कोई भी नोट्स है, किसी भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन आप करना, 2 बार कर लो सिर्फ अच्छे से इन क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस और थ्योरी जितनी डीप से मैंने पढ़ाई है वो पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस आपसे होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास ऐसा है, इक्वल कोड सेंटर पर देखना। दूसरा, इसके साथ साथ ही मैं ये बताता हूं कि इक्वल कोड सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, समान जीवाएं केंद्र से हमेशा समान दूरी पर होती हैं, ये याद रखना। या उल्टा भी एकदम ठीक है, अगर 2 कोड्स बराबर हैं तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, और सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर, ये गिवन है दोनों बराबर हैं, तो याद रखना इसकी डिस्टेंस, और डिस्टेंस का मतलब याद रखना हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस याद रखना, कौन सी डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर 2 कोड्स बराबर हैं तो सेंटर से हमेशा इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ओपी बराबर होगा ओक्यू के, ओपी बराबर होगा ओक्यू के, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। इक्वल कोड्स सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होती हैं, और इक्वल डिस्टेंस पर अगर हैं तो वो इक्वल लेंथ की होती हैं। जो हम लोग पढ़ रहे हैं इनका उल्टा भी एकदम ठीक है, ये आप लोग याद रखना इसके साथ साथ। ठीक है, अगला देखिए 4 नंबर पॉइंट, पॉइंट नंबर 4, ये अपने पास कहा गया है, देखना आप लोग सीखने की कोशिश करना। ये अपने पास अगर 2 कोड्स ऐसे हैं, ए बी बराबर है ए सी के, 2 कोड्स ए बी बराबर अगर ए सी है, ऐसे अगर कभी भी हो ए बी बराबर है ए सी के, याद रखना अगर एक ही जगह से स्टार्ट हो रही हो, अब की बार दोनों इक्वल तो हैं, लेकिन पहले इक्वल दी थी ए बी बराबर सी डी, ए बी अलग थी सी डी अलग थी, तो यहां पर ध्यान रखना इसके सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होगी। ए बी बराबर अगर ए सी है तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन हमेशा इसका एंगल बाइसेक्टर होगी, हमेशा इसका कोण समद्विभाजक होगी। मतलब ये दोनों जो लाइन है, वो दोनों जो एंगल हैं वो हमेशा इक्वल होंगे, याद रखना। यहां पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं, 5 नंबर जो पॉइंट 4 नंबर ही मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर ये दोनों बराबर हैं, ए बी बराबर है ए सी के, ये दोनों अगर बराबर हैं तो देखना आप लोग समझने की कोशिश करना, ये दोनों अगर बराबर हैं तो सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर क्यों होती है? सेंटर से जो मिलाने वाली लाइन है इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर इसलिए होती है क्योंकि यहां से अगर आप लोग इसको मिला दो और यहां से अगर इसको आप लोग मिला दोगे तो ये दोनों अपने पास बराबर होंगे क्योंकि रेडियस है। ये इसके बराबर इसलिए क्योंकि गिवन है, और ये बीच वाली साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो क्या एस 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 से दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए क्या? यदि 2 ट्रायंगल एक बार कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो सब कुछ बराबर होता है, सब कुछ बराबर होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, थीटा और थीटा, इसीलिए एंगल बाइसेक्टर होगा। एक बार सब कुछ जो भी प्रूव होगा वो याद रखना ट्रायंगल से ही प्रूव होता है। इसमें यहां पर एक क्वेश्चन यहां पर ऐसा आ चुका है इस टाइप से, अगर ये अपने पास ए बी व्यास है,
ये क्वेश्चन आ चुका है। अगर ए बी व्यास है, डायमीटर हमें पता है हमेशा सेंटर से पास होगा, और इसके दोनों तरफ दो कोड्स हैं, एक ए सी है और एक ए डी है। ए सी व ए डी अगर सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाए, ए सी व ए डी सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाए, तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। पहला पॉइंट हम लोगों को कहेगा ए सी जो है वो लेस देन ए डी, दूसरा पॉइंट ए सी ग्रेटर देन ए डी, तीसरा पॉइंट अपने पास ए सी परपेंडिकुलर होगा ए डी पर, और चौथा पॉइंट जो है वो ए सी बराबर होगा ए डी के। ऐसा हम लोगों से वो बोलता है। तो मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग, वापस मैं बताता हूं। यहां पर अपने पास अगर दो कोड्स यहां से सेंटर से अगर मिलाने वाली लाइन, हमेशा आप लोग ध्यान रखना ये अपने पास इसका सेंटर है, तो ये दो कोड्स उल्टा क्वेश्चन देता है। मतलब मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे अगर अपने पास ए बी बराबर ए सी है, तो पॉइंट ए को सेंटर से मिलाने वाली लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर होगी। ये मैंने पढ़ाया है पॉइंट नंबर 4 में। क्यों होता है ये चीज भी मैंने बता दी है, क्योंकि इसको इससे मिलाओगे, इसको इससे मिलाओगे तो रेडियस बराबर, ये इसके बराबर पहले से, ये बीच वाली कॉमन होने के कारण बराबर, तो दोनों ट्रायंगल एस 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 से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और कॉन्ग्रुएंट होते ही सब कुछ बराबर। लेकिन मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन उल्टा आता है। एसएससी जब पूछता है तो हम लोगों से ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कि ये बताइए, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी मेंस में, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन में अगर ये दोनों तरफ सेंटर से मिलाने वाली लाइन, ये एंगल इसके अगर बराबर है, तो इसका मतलब AC बराबर AD होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना। क्या हम लोग आगे चलें? थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनको वैसे भी प्रूव कर सकते हो कि यहां से यहां पर मिला दो, तो अपने पास व्यास बराबर है, डायमीटर अपने पास इक्वल है, एक अपने पास कोण 90 डिग्री होने के कारण बराबर, और एक एंगल ये क्वेश्चन में खुद ने बराबर दिया हुआ है, तो दो एंगल बराबर और एक साइड कॉमन होने के कारण बराबर। तो AAS से दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे, और सर्वांगसम होते ही फिर तो सब कुछ बराबर होता है। ऐसे भी आप लोग देख सकते हो, या वो याद है पॉइंट उसका उल्टा, तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5 की तरफ मैं बढ़ता हूं। देखना, पॉइंट नंबर 5 समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर पॉइंट नंबर 5 जो है वो इस प्रकार से अपने पास है। यदि कभी भी अपने पास ऐसा हो, सीखने की कोशिश करना, ये अपने पास कोई भी सर्किल है, इसकी दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर। अगर ऐसे हुई दो कोर्स तो ये सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी और सी डी। अगर ऐसे हुई तो ध्यान रखना ये अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, यहां पर P, और ये पॉइंट मान लो O है। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, अंदर अगर ऐसे हुई तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, और इसका दूसरा पॉइंट 5 का सेकंड जो पॉइंट होता है वो ऐसे भी हो सकता है, 5 का सेकंड पॉइंट ये अपने पास ऐसे होगा कि दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर। अगर कभी भी ऐसे हुई, ये अपने पास A B है और ये अपने पास C और D है, तो अब की बार तो ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रही, तो आप लोग क्या करोगे, इसको ये बोलोगे कि सर ये आगे बढ़ाने पर ऐसे बाहर की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पर P पर। तो दो कोड सर्किल के अंदर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं या बाहर भी इंटरसेक्ट कर सकती हैं, याद रखना। और तीसरा जो पॉइंट है 5 का 3, 5 में 3 पॉइंट हैं, 5 का थर्ड अगर मैं आप लोगों को पढ़ाऊं तो अगर कोई भी लाइन ऐसे भी हो सकती है जो एक तो ऐसे इंटरसेक्ट करे यहां से बाहर से, और ये अपने पास एक लाइन सिर्फ इसको टच करे, एक इसको टच करे, तो ऐसे भी अपने पास बन सकता है, जरूरी नहीं दूसरी लाइन ऐसे इंटरसेक्ट ही करे। तो याद रखना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दो कोड सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होगा, रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। मतलब PA इंटू PB, PA इंटू PB बराबर होता है PC इंटू PD के। ये बात आप लोगों को याद रखनी चाहिए। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल हमेशा बराबर होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस पर मैं वापस आऊंगा। दो कोड्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर,
उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनके द्वारा बने आयत का क्षेत्रफल रेक्टेंगल का एरिया हमेशा बराबर होगा। क्या आपको कहीं पर इसमें रेक्टेंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? मुझे आप लोग ये बताइए, या इसमें कहीं पर आप लोग मुझे बताओ, क्या रेक्टेंगल बनता हुआ आपको दिखाई दे रहा है क्या? याद रखना, रेक्टेंगल नहीं बन रहा। तो रेक्टेंगल इसमें बनता नहीं है, छोड़ो उसको, रेक्टेंगल का एरिया बराबर होता है। आप लोग इधर ध्यान दो, उस चीज को छोड़िए, मैं आपको समझाता हूं कि ये बराबर होता क्यों है। ये पॉइंट यहां पर P है। आप एक छोटा सा काम कीजिए, इसको इससे मिलाओ, ज्वाइन करो, A को D से ज्वाइन कर दीजिए और B को C से ज्वाइन कर दीजिए। तो अगर आप लोगों को पता हो, अगर आप लोगों को याद हो कि एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर होते हैं, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण अगर थीटा है तो ये कोण थीटा होगा। हाँ ना बोलिए, क्या याद है क्या? मैं आपको ये बता रहा हूं, एक ही चाप द्वारा, आप जो मैं बोलता जा रहा हूं उसको बताते चलो, एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कमफ्रेंस पर बने एंगल इक्वल होते हैं। तो ये कोण अगर थीटा अपने पास है तो क्या ये कोण भी अपने पास थीटा होना बराबर होगा क्या? और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, ये कोण इसके बराबर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर होते ही मुझे बताओ, क्या तीसरा अपने आप बराबर होगा क्या? हाँ, आप बोलोगे बराबर होगा। और तीनों एंगल बराबर होते ही क्या ट्रायंगल PAD जो है, ट्रायंगल PAD सिमिलर हो गया किसके साथ? PCB के साथ। मैंने कहा कुछ भी प्रूव होगा वो हमेशा ट्रायंगल से प्रूव होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। PAD सिमिलर होगा किसके साथ? PCB के साथ। सिमिलरिटी समझ पाए हो क्या? अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरिटी में भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। इसकी साइड PA और इसकी साइड PC, इसकी साइड AD और इसकी साइड CB, इसकी साइड PD और इसकी साइड PB। याद रखना, ये बीच वाला काम का है नहीं, इसको छोड़ देंगे। फर्स्ट और लास्ट देखिए, PA क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो PA इंटू PB बराबर होगा किसके? PC इंटू PD के। बराबर कैसे आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? ऐसा अपने पास होगा, ये जो अपने पास है ये गिवन होगा, जैसे ये अपने पास 8 है, ये अपने पास 6 है, ये अपने पास 3 है, तो ये बताओ कितना होगा? तो हम लोग तुरंत लिख देंगे 8 गुना 3 बराबर अपने पास होगा 6 गुना x, और यहाँ से सोल्व करके x का जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 4। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन याद रखना, कभी भी अगर अपने पास, ध्यान देना सारे लोग, कभी अगर अपने पास यहाँ पर रेक्टेंगल अगर होता है कोई भी, ABC और D, ABC और D, तो याद रखना AB इंटू AD जो होता है, एक ही पॉइंट से शुरू करके, ये अपने पास लेंथ है, ये L है और ये B है, A से B तक जाओगे और A से अगर D तक जाओगे, इन दोनों को अगर गुना करोगे तो वो हमेशा रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है। AB इंटू उसी पॉइंट से शुरू करके A से B तक और A से D तक। तो याद रखना, इसमें कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा, इसमें अपने पास कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बन रहा है। याद रखना, सिमिलरिटी से ये आता है, लेकिन ये आने के बाद जब हम लोग इसको मेंसुरेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इस चीज को जब हम लोग मेंसुरेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि एक लेंथ है P से A तक और एक लेंथ है P से B तक, तो बताइए क्या ये PA इंटू PB जो होगा वो क्या इस रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करेगा क्या? तो ध्यान रखना, PA इंटू P से A तक और P से B तक लंबाई और चौड़ाई पर जो अपने पास रेक्टेंगल बना उसका एरिया, और P से C तक और P से D तक जो रेक्टेंगल बना उसका एरिया, दोनों का एरिया बराबर होता है। PA इंटू PB एक रेक्टेंगल के एरिया को डिनोट करता है, ये L और ये B, L इंटू B। ध्यान रखना, आप लोग कहीं भी इसमें रेक्टेंगल नहीं बनता, लेकिन एक बार क्वेश्चन CDS में आ चुका है कि अगर दो कोण सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट करें तो बताइए उनके द्वारा बने किसका एरिया बराबर होगा? क्या रेक्टेंगल का एरिया बराबर होगा, पैरेललोग्राम का एरिया बराबर होगा, या अपने पास ट्रिपेजियम का एरिया बराबर होगा? और एक डी ऑप्शन और दे दिया, तो फिर आप लोग वहां पर जब नहीं पढ़ा हुआ रहता है तब कंफ्यूज रहते हो कि यार ये क्या क्वेश्चन आ गया। तो याद रखना, कहीं भी रेक्टेंगल नहीं बनता, ये ऐसे ही है, रेक्टेंगल नहीं बनता। हमने प्रूव किया सिमिलरिटी से, और सिमिलरिटी से प्रूव करने के बाद फाइनल रिजल्ट ये आया, और इस चीज को हम लोग याद कर लेते हैं, ये आप लोग ध्यान रखना।
हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? एक पॉइंट मैंने प्रूव कर दिया है, दूसरा पॉइंट याद रखना, प्रूव खुद ही करने की कोशिश करना होगा, वही सिमिलरिटी से, समरूपता से करने की कोशिश करना। यहां पर एक पॉइंट मैं बता देता हूं, यहां पर मैं समझाऊंगा, अभी नहीं समझाया है। याद रखना किसी भी टेंजेंट व कोड के बीच, और ये भी बताऊंगा होता क्यों है, ये भी मैं समझाऊंगा। टेंजेंट व कोड के बीच बना कोण अगर थीटा है तो इधर जहां भी कोण बनेगा वो एंगल थीटा होगा। याद रखना, ये बात मैं समझाऊंगा आपको, अभी तक समझाई नहीं है, ये मैं समझाऊंगा। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर आप लोग यहां से इसको याद करना चाहते हो तो P से A तक और फिर वापस P से D तक होता है। जैसे ये अगर 6 है, ये 4 है, और ये अगर अपने पास 5 है, और ये अगर अपने पास x है, तो एक ही याद रखना, कुछ लोग गलती ये करते हैं 6 गुना 4 बराबर 5 गुना x, ऐसे ये साफ साफ गलत हो जाएगा। मैं आपको कह रहा हूं P से A तक होगा और फिर P से B तक होगा, याद रखना वापस से। तो यहां से 6 P से A तक आए और फिर P से B तक कितना होगा 10, ऐसे ये कितना होगा 5 × 5 + x, और यहां से अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी जब हम लोग सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन में। P से A तक होता है और P से फिर कहां तक होता है, B तक। ये बात आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। तो यहां पर 2 बार आना है, P से A तक और फिर P से B तक, P से C तक और फिर P से D तक, 2 बार आना है। अब अगर सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करे तो हम लोग एक बार P से A तक और P से B तक, P से A × P से B, तो अपने पास यहां तक तो ठीक है। अब अगर ये एक ही पॉइंट को टच करे तो P से T तक, P से T तक क्या 2 बार आना पड़ेगा क्या? तो एक ही पॉइंट को टच करे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, PT²। तो यहां पर अगर लिखना चाहे वो तो PT² वर्ग के क्षेत्रफल को डिनोट करता है, ध्यान रखना। साइड स्क्वायर जो होता है वो स्क्वायर के एरिया को डिनोट करता है, तो हम लोग बोल सकते हैं PT² बराबर होगा PA × PB। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना, PT² बराबर PA × PB, ये आप लोग याद रखना, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना। PT वर्ग का क्षेत्रफल है और PA और PB को अगर मेंसुरेशन से रिलेट करना चाहे तो वो रेक्टेंगल का अपने पास एरिया है। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, टेंजेंट, इसको एक ही पॉइंट को टच करके जाए उसको टेंजेंट बोलते हैं, और अगला पॉइंट टेंजेंट का ही होगा, ध्यान रखना। उसमें मैं ये समझाऊंगा क्यों होता है, अभी याद कर लो। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, ध्यान रखना। अगर मैं इसको इससे मिला दूं, अगर मैं इसको इससे मिला दूं तो याद रखना, ये कोण अगर अपने पास थीटा है, ये एंगल अगर अपने पास थीटा है, तो याद रखना ये वाला जो एंगल होगा अपने पास, ये वाला कोण भी कितना होगा, थीटा होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। ये कोण अगर अपने पास अक्स मानूं, मैं एक बार ये कोण अगर मैं अक्स मानूं, ये एंगल मैंने मान लिया थीटा, तो ये अपने पास थीटा हो गया, ये एंगल मैंने एक्स मान लिया है। और मुझे बताइए छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा बाह्य कोण, ये कोण थीटा है, ये एक्स है, तो ये जो एक्सटीरियर एंगल होगा ये वाला, ये मुझे सारे लोग मिलकर बताओ क्या थीटा प्लस एक्स आ गया है क्या? एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है, थीटा प्लस एक्स। इस छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा ये रहा, थीटा प्लस एक्स ये रहा, और क्या ये वाला जो ट्रायंगल है पी वाला जो एंगल है वो अगर मैं y मानूं तो मुझे बताओ इस ट्रायंगल TAP के साथ भी ये y होगा और बड़े वाले ट्रायंगल के साथ भी ये y होगा, क्या दोनों में कॉमन है क्या? ये वाला P एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में कॉमन है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो यहाँ सिमिलरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट सी सिमिलरिटी लगेगी, कि कैसे लगेगी वो चीज मैं समझा रहा हूं आपको, ठीक है ना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, बड़े वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सीखने की कोशिश करना। अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात करूं यहां पर इसकी, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए आप लोग मुझे बताइए कोण कितना कितना है। एक बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करो। इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होगा बड़े वाला, इसमें एक कोण तो कितना है, आप कहोगे थीटा, मैं कहूंगा ये कोण एक कोण तो थीटा है, एंगल बी जो है वो अपने पास थीटा है। मैं कहूंगा अपने पास ये टी वाला जो एंगल है ये कितना है, तो आप कहोगे टी वाला सर थीटा प्लस एक्स है। और मैं कहूंगा पी एंगल कितना है, तो आप कहोगे पी एंगल अपने पास वाई है। हाँ ना बताइए कि एकदम ठीक है क्या? अब दूसरा, अगर मैं आपके लिए ये बोलूं कि मुझे आप लोग ये बताइए
इस ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं छोटे वाले की, ये आपको दिखाई दिया होगा, मुझे उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, सिर्फ इस ट्रायंगल के बारे में अगर मैं सीखूं, बात करूं इस ट्रायंगल के बारे में, तो देखिए एक एंगल जो अपने पास है थीटा कोण ये रहा, टी एंगल जो है अपने पास थीटा है, ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा प्लस एक्स कौन सा है, ए एंगल अपने पास थीटा प्लस एक्स है, देखो सेम वही आ गया थीटा प्लस एक्स, और ये अपने पास पी एंगल कौन सा है, वाई। तो मुझे बताइए ट्रायंगल बी टी पी, सारे लोग मिलकर बताओ, ट्रायंगल बी टी पी जो है वो क्या सिमिलर हो जाएगा, क्या बी टी पी सिमिलर हो जाएगा किसके साथ, टी ए पी के साथ सिमिलर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखना। और यहां से आप लोग सिमिलरिटी से प्रूव करोगे तो ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोग प्रूव कर लोगे। सिमिलरिटी मैंने आपको बता दी है, समरूपता मैंने आपको सिखा दी है। तो ये 5 का पॉइंट नंबर था, कौन सा, 3 नंबर। अगला 6 नंबर पॉइंट मैं आपको इसका समझाता हूं, पॉइंट नंबर 6 आपको समझाने की कोशिश करता हूं, और 6 में पहला पॉइंट आपको बताता हूं। याद रखना, ध्यान रखना, अपने पास कभी भी अगर ऐसा हो दो कोण सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, अगर ऐसे अपने पास हुई, अगर दो कोण ऐसे हुई तो ये अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगी, ए बी व सी डी मान लो इस पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये इसका सेंटर है ओ। दो कोर्स अगर ऐसे भी तो अंदर इंटरसेक्ट करेंगी, और 6 का पॉइंट नंबर जो 2 है, 6 का पॉइंट नंबर जो 2 है, अगर कभी भी ऐसे हुई तो बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करेंगे। दो कोर्स सर्किल के अंदर इंटरसेक्ट करें या बाहर, अगर ऐसे हुई तो वो इंटरसेक्ट करेंगे अपने पास बाहर की तरफ। आगे बढ़ाने पर ये इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पर P पर, और ये इसका एंगल है अपने पास O। याद रखना, ध्यान रखना, आपको लगेगा सर ये अभी भी तो आप पढ़ा कर आगे हो, लेकिन अभी भी अगर पढ़ाया है तो मैं वापस भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। मैं आपको यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x हो, इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर x हो, और इसके द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y हो, तो याद रखना ये दोनों एंगल बराबर होते हैं। कोई सा भी पूछ सकता है, वो बात एक ही है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। वो एंगल ए पी सी भी पूछ सकता है और एंगल बी पी डी भी पूछ सकता है, दोनों बात एक ही है। वो दोनों के सम का आधा होता है, एंगल x प्लस एंगल y, दोनों को ऐड करके और उसमें 2 का भाग दोगे, इसका आधा होता है। क्वेश्चन भाई आ चुका है, ये आप लोग ध्यान रखना। मैं आपको क्या बता रहा हूं, यहां पर अपने पास, और इन पर बेस्ड क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। यहां पर अपने पास एंगल अगर x है और ये वाला एंगल अगर y है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखना, इसके द्वारा बना एंगल x और इसके द्वारा बना एंगल y, तो यहां पर जो बना एंगल होता है वो इन दोनों के डिफरेंस का आधा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये इनके डिफरेंस का आधा होता है। अब बात आती है कि क्यों होता है। ठीक है ना, अब बात आती है कि अपने पास क्यों हुआ ये। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, देखना, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि कोई भी अगर सर्किल अपने पास है, तो यहां पर अपने पास दो कोड्स अगर हैं ए बी व सी डी, ये अपने पास ए बी है और दूसरा अपने पास है सी और डी। ये इस पॉइंट P पर मान लो एंगल बनाए। पहले तो एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ, ये वाला एंगल मान लो 80 है, जो एसएससी में आ चुका है, वो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ। और ये वाला एंगल मान लो अपने पास यहाँ पर 90 है। देन पूछता है कि ये वाला पॉइंट अगर P है तो आप लोग ए पी सी बता दो। तो याद रखना ए पी सी जो यहाँ पर होगा, एंगल ए पी सी अगर पूछे तो वो दोनों के सम का 80 प्लस 90 को जोड़ के 2 का भाग दोगे, तो आंसर कितना आ गया 85 डिग्री। ये अपना आंसर होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये अपने पास 80 है, ये अपने पास 90 है, तो ये दोनों के सम का आधा होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। अब बात आती है कि सम का आधा सर होता क्यों है। मुझे एक काम कीजिए, आप लोग सब कुछ जो भी प्रूव होगा वो हमेशा ट्रायंगल से प्रूव होगा। आप लोग इसको ज्वाइन कर दो इस आर्क द्वारा, ध्यान से समझना सारे लोग।
इस आर्क द्वारा सेंटर पर बना एंगल अगर y है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल मुझे बताइए क्या y/2 होगा क्या? इसी आर्क द्वारा सेंटर पर ये है तो सरकमफ्रेंस पर ये होगा। इस आर्क द्वारा सेंटर सरकमफ्रेंस पर बना एंगल अगर x है तो सेम आर्क सेंटर पर बना एंगल अगर x है तो सेम आर्क द्वारा सरकमफ्रेंस पर बना एंगल क्या अपने पास ये वाला एंगल x/2 होगा क्या? और अगर थोड़ा सा मैं इसको हाईलाइट करके ध्यान से समझाने की कोशिश करूं, इस ट्रायंगल की आपके लिए अगर मैं बात करूं, एक बार इस ट्रायंगल के बारे में अगर मैं समझाऊं तो मुझे बताइए आगे बढ़ाने पर क्या ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है क्या? मुझे ये बताइए आगे बढ़ाने पर ये एक्सटीरियर एंगल का काम कर रहा है, और एक्सटीरियर एंगल जो होगा क्या वो ऑलवेज सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होता है क्या? सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा। सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट के बराबर होगा मतलब अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो किसके बराबर होगा? x/2 प्लस y/2। दो एलसीएम लेकर हम लोग बाहर ले आए तो इसलिए ये ऐसा होता है। साथ ही आप लोग अगला जो है 6 का पॉइंट नंबर 2 खुद प्रूव करने की कोशिश करना, ये आपसे हो जाएगा। बाकी मैं थोड़ी देर बाद वापस आता हूं, आगे की चीजें आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सर्किल को और आगे बढ़ाते हैं, 1 घंटे हम लोग और पढ़ेंगे, उसमें अपनी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। ओके, थैंक यू। फिर आते हैं थोड़ी देर बाद, वापस मिलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और पढ़ते हैं।